बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर फ्रॉम FT प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं कि आप लोगों ने बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके की करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक पहली वाली वीडियो बनाई थी पेपर प्रेजेंटेशन की, उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एज अ बोनस एक और पेपर प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। और ये वाले भी पिछले वाले की तरह कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होगी। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर स्ट्रेट हैंड राइटिंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ख़ुसूसन आप लोगों के लिए मैंने एक पेपर तैयार किया है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए जॉइनिंग हैंड राइटिंग की है। बेशक ये बिल्कुल जॉइनिंग राइटिंग नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मुझे आती नहीं है जॉइनिंग राइटिंग, जो 100% जॉइनिंग होती है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा हाथ टेढ़ा करके उसको लिखने की कोशिश की है ताकि थोड़ी बहुत ये जॉइनिंग लगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को अपना पेपर है वो शेयर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने चीज़ें गौर से देखनी है और आप लोगों ने देखना है कि मैं क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ, किस तरीके से अपना जो पेपर है ना उसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप लोग भी इसको कॉपी करेंगे ना तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट एज यू नो कि हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव टाइप से करते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को थोड़ा गौर से और करीब से दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप मैंने किस तरीके का लिखा है। आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जिस तरह भी आप लोग इसको करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, कॉपी आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसलिए तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि आप लोग मेरी या मेरे जैसी पेपर प्रेजेंटेशन अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब आगे सवाल नंबर 1 लिखा, उसकी हेडिंग दी। उसके बाद अब देखें, अब ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को क्वेश्चंस पॉइंट में लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं या ये बुलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने की है। ठीक है, अब अगला सवाल लिखा है। अब देखो, अब ये एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे। ठीक है, मैंने इनके दरमियान जो एंडिंग लाइन है वो नहीं लगाई। एंडिंग लाइन हमेशा कहाँ लगानी होती है? जब आपका एक क्वेश्चन ख़त्म होता है, यानी कि अगर 3 सवाल है ना, 3 के आगे 6 पार्ट हैं। ठीक है, आपने 6 पार्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर एंडिंग लाइन नहीं लगानी। जब वो एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, सारे पार्ट का जो एक क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने एक एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, तो अब मैं अगला वाला है वो करने वाले। नंबरों पे आप लोगों ने नहीं जाना कि नंबर कितने आ रहे हैं, लेकिन अब देखो जो इसमें नंबर आए हैं ना वो हाईएस्ट नंबर आए हैं। ठीक है, बस एक गलती यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे हो गई। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, हर किसी से हो सकती हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों ने राइटिंग की तरफ और नीटनेस की तरफ आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर भी पॉइंट वाला वर्ड था, तो मैंने इसको यहाँ पर बुलेट से मैंने सर्कल वाली एक बुलेट लगाकर मैंने इसको लिख दिया है। और अब देखो यहाँ पे एक वर्ड था जो कि काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया बोल्ड, मतलब मार्कर से, सिंपली आप मार्कर से लिख रहे हैं। बाकी सारा पेन से जो मेन कुछ कीवर्ड्स या हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं ना, उनको आप लोग मार्कर से यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपका क्वेश्चन आप पेपर में देखेंगे ना कि कौन सा क्वेश्चन आया है आपको, तब आपने उसका जो मेन हेडिंग होती है ना वो आप लोगों ने मार्कर से लिख देनी होती है। मैं पहले बता दूँ कि ये पेपर सिर्फ एक पेन से किया गया है और एक 604 मार्कर से किया गया, इसमें 605 मार्कर का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को 605 मार्कर का भी इस्तेमाल करना बताऊंगा कि आप लोगों ने उसके साथ भी किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो जब भी, क्योंकि पाक स्टडीज़ का पेपर है, तो इसमें क्या होता है कि हर क्वेश्चन का ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, उसमें आपने ना कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह कुछ बतानी होती है, इस तरह का कुछ करना होता है। ठीक है, तो अगर इसको उर्दू वाले सेंस में ले जाएं तो आप लोगों ने तारुफ लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन की एज सच हेडिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इतना सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में दिया है। इसमें देखें कि जहाँ पर भी डेट्स आप लोग मेंशन करते हैं ना, हमेशा उसको आपने पेन से नहीं बल्कि मार्कर से इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर भी डेट्स हैं ना उनको आप लोगों ने मार्कर से हाईलाइट लाजमी से करना है ताकि वो अप्रोप्रिएट हो जाए एग्जामिनर का। और अगर कोई नाम है या कोई पॉइंट है ना इस तरह का, जिस तरह यहाँ पर है, तो इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट करना है। इसके बाद अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है। हेडिंग तो जो मेन हेडिंग होती है ना उसको मैंने स्टार बुलेट लगाई है, क्योंकि अब मैं आपको ना छोटी छोटी बरीक चीज़ें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये उसकी सब हेडिंग्स थी, इसको मैंने किस बुलेट से शो ऑफ किया है, किससे किया है, सर्कल वाली बुलेट से। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पर एक जगह का नाम आया था। ठीक है, जगह का नाम आया, उसको भी मैंने मार्कर से बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद एक डेट आई है, प्रॉपर डेट आई है, उसको भी मैंने मार्कर से किया। अब देखो अगर एग्जामिनर के सामने इस तरह का पेपर जाएगा ना, इसमें बाकायदा हेडिंग्स बनी हुई होंगी और जो की पॉइंट्स होंगे उनको बोल्ड करके लिखा होगा, तो वो बगैर पढ़े ही आप लोगों को पूरे नंबर दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसके अगले वाले पेज की तरफ चलता हूँ।
ये देखें, यहाँ पर भी देखें ये दो मेन पर्सनालिटीज़ के नाम थे, उसको भी मैंने किससे किया, मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद कॉजेज देखें आगे, फिर ये देखो अब ये एक हेडिंग थी, ठीक है, उसके आगे ये मज़ीद सब हेडिंग्स हैं। तो मैंने क्या किया, देखो बुलेट वाली जो लगा दी, सर्कल वाली बुलेट मैंने लगा दी, और यहाँ पर भी देखें जो नेम था उसको हाईलाइट कर दिया, डेट जो ईयर था उसको भी हाईलाइट किया। उसके बाद अब देखो फिर आगे बाकी चीज़ें की है। मैं अगले पेज की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब ये वाला पेज है वो अगला, ठीक है। अगले पेज पे भी देखिए जहाँ जहाँ डेट्स थी उसको मैंने हाईलाइट किया है बाकायदा। देखो थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि ना ये 100% ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं है, लेकिन ना मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इसी तरह की थोड़ी बहुत करते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर जाकर ज्वाइनिंग राइटिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातरों की जो राइटिंग है वो इसी तरह होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की राइटिंग स्ट्रेट हो या आप लोगों की राइटिंग ज्वाइनिंग हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया, ठीक है। अब टेम्पटेशन आप लोग मेरी देख सकते हैं कि किस तरह की, बहुत प्रोबेबली मेरी ना जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं ना उनमें भी ये वाली मेरी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो नंबर आप लोगों को पता है कितने हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह के नंबर ले सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें ये नहीं है कि मुझे 100% ये लॉन्ग वर्ड टू वर्ड आता था, ठीक है। इसमें से मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग की है मैंने, लेकिन इस तरह का प्रेजेंट करके लिखा कि एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चल सकता कि ये बुक्स वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है या फिर मैंने खुद से किया है, ठीक है। बस अटेम्पटेशन इतनी अच्छी है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट पेज है अब वो देखें, ठीक है। अब लास्ट पेज पे देखें मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया, नंबरों का आप भूल जाएं, ठीक है। नंबरों का कोई इतना नहीं होता, ठीक है। आप लोग सिर्फ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो समझें, ठीक है। फिर एक और हेडिंग आई, उसके आगे दो मेन सब हेडिंग लगा दी, ठीक है, ये लगा दी, और यहाँ पर एंड पे आकर ना एक एंडिंग लाइन लगा दी, ठीक है। और ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया और जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब देख लें कि आप लोगों के लिए मैं हर चीज़ डिटेल से इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग और चाहते हैं ना कि इस तरह की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो मेरी पर्सनल पेपर प्रेजेंटेशन है, ये जो हैंड राइटिंग है या अटेम्पटेशन का तरीका है वो आप लोगों को पता चले, तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की जब मैं आप लोगों की फरमाइश पे कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को वो मिल जाए उसका नोटिफिकेशन और आप लोग उसको देख सकें, ठीक है, और कुछ ना कुछ लाजमी से सीख सकें। और अगर आप लोगों को आज की मेरी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है ना, या अगर आप लोगों को जो मेरी अटेम्पटेशन है वो अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, ठीक है। जाकर लाइक वाला बटन दबा देना तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को तो कोई आप लोगों का ख़र्चा नहीं होगा, इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की जो पेपर रिलेटेड स्टफ़ है ना, पेपर रिलेटेड मटीरियल वो लेके आता रहूँ, ठीक है। और अगर आप लोग मुझे खुद बता सकते हो कि ना आप लोग मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ, ठीक है, किस सब्जेक्ट के पेपर के हवाले से वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, ठीक है। और बस मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।